क्या आप पिथौरागढ़ में एक बेहतरीन लोकेशन की तलाश में हैं? अब किराए पर उपलब्ध है 2500 स्क्वायर फीट का विशाल फ्लोर, जो बैंक, हॉस्पिटल, रेस्टोरेंट, बार, होटल, जिम या किसी भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान के लिए एक आदर्श स्थान है। यह फ्लोर रोडवेज स्टेशन और कैमू स्टेशन के मध्य हरिओम होटल भवन में स्थित है। दोनों ओर सड़क की सुविधा होने के कारण यहाँ ग्राहकों की आसान पहुँच और शानदार विजिबिलिटी मिलती है। तो देर न करें, अधिक जानकारी एवं फ्लोर देखने के लिए नीचे दिए गए नंबरों पर आज ही संपर्क करें। प्रदेश में युवा आयोग बनाए जाने के फैसले से भारतीय जनता युवा मोर्चा गदगद है। पिथौरागढ़ मोर्चा जिलाध्यक्ष दीपक लोहिया ने आज पत्रकार वार्ता में कहा, मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की यह बेहद दूरदर्शी पहल है। युवा आयोग शिक्षा, प्रशिक्षण, कौशल विकास, रोजगार, स्वरोजगार, उद्यमिता सहित युवाओं से जुड़े विभिन्न विषयों पर महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करेगा। सभी युवाओं की तरफ से हम लोग आभार व्यक्त करते हैं कि जो ऐतिहासिक फैसला है, जिसमें हमारे युवाओं को शिक्षा से, रोजगार से, स्वरोजगार से आत्मनिर्भर बनाने की जो पहल है, वो ऐतिहासिक कदम है। इसलिए आज हम लोग ये पत्रकार वार्ता आपके बीच कर रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा कि युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये जो ऐतिहासिक कदम सरकार द्वारा उठाया गया है, इसमें ये इस प्रदेश के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि धामी सरकार ने युवाओं को केवल नौकरी तलाशने वाला नहीं, बल्कि रोजगार देने वाला बनने पर भी जोर दिया है। चमोली, पौड़ी, अल्मोड़ा में विशेष औद्योगिक पार्क विकसित करने की घोषणा की गई है। इससे युवाओं को रोजगार के लिए बड़े शहरों में जाने की मजबूरी कम होगी और रिवर्स पलायन प्रोत्साहित होगा। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार ने युवाओं के भविष्य और प्रदेश के समग्र विकास को अपनी प्राथमिकताओं के केंद्र में रखा है। शिक्षा में रोजगार, स्वरोजगार में उद्यमिता और पहाड़ में से सीमांत क्षेत्रों तक सरकार का प्रयास युवाओं को अवसर का विस्तार कर उन्हें आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने का है। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए उत्तराखंड में पहले युवा आयोग का गठन एक ऐतिहासिक पहल है। यह आयोग युवाओं की समस्या, सुझावों और प्राथमिकताओं को सरकार तक पहुंचाने के साथ साथ उनकी प्रतिभा और क्षमता को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का काम करेगा। इस अवसर पर जिला महामंत्री सानिध्य जोशी, सूरज सामंत जिला उपाध्यक्ष विशाल महर, कुंदन बिष्ट जिला मंत्री सचिन धारियाल, मनीष धर्मशत्तु, मीडिया प्रभारी सुशीलेश खत्री आदि मौजूद रहे। पिथौरागढ़ में जिला उद्योग मित्र की बैठक आज जिलाधिकारी आशीष भटगाई की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट में हुई। बैठक में सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से प्राप्त होने वाले आवेदनों और उद्यमियों के विभिन्न प्रकरणों को लेकर चर्चा हुई। बैठक में बताया गया कि सिंगल विंडो सिस्टम के तहत प्राप्त सभी आवेदनों का निस्तारण किया जा चुका है। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि कोई भी आवेदन अनावश्यक लंबित न रखा जाए तथा किसी भी आवेदक को अनावश्यक कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़े। बैठक में जिला निर्यात प्रोत्साहन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में उत्तराखंड निर्यात प्रोत्साहन नीति के विभिन्न प्रावधानों पर चर्चा हुई। जिलाधिकारी ने कहा कि नीति के अनुरूप जनपद में कार्य किया जाए। उन्होंने कहा कि जनपद में मेडिसिनल और सगंध फसलों का उत्पादन बढ़ाने पर कार्य किया जाए। बैठक में महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र कविता भगत सहित अन्य विभागीय अधिकारी और उद्यमी उपस्थित रहे। पिथौरागढ़ में ख्वाकोट स्थित कीर्ति चक्र विजेता गोपाल सिंह की स्मृति में बने शहीद द्वार के नीचे हो रहे भू धसाव को लेकर पूर्व सैनिक लामबंद हो गए हैं। पूर्व सैनिकों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर सुरक्षा दीवार का कार्य तत्काल शुरू कराने की मांग की। पूर्व सैनिकों के प्रतिनिधि मंडल ने जिलाधिकारी को बताया, शहीद संगठन ने इसे केवल निर्माण कार्य नहीं, बल्कि शहीद के सम्मान और जनपद के गौरव से जुड़ा अत्यंत संवेदनशील विषय मानता है। जिलाधिकारी ने तत्काल आपदा प्रबंधन अधिकारी को प्रकरण को शीघ्र प्रक्रिया में लेकर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया कि जल्द ही बजट की स्वीकृति कराकर सुरक्षा दीवार का कार्य प्रारंभ कराया जाएगा। ज्ञापन देने वालों में प्रतिनिधि मंडल में संगठन के वरिष्ठ सलाहकार दिवाकर बोरा, देवेंद्र अधिकारी, श्याम विश्वकर्मा, नवीन गुरुरानी, किशन सिंह एवं राजेंद्र जोरा, ललित सिंह सेना मेडल, बलवंत सिंह आदि उपस्थित रहे।
पिथौरा के रामलीला मैदान में चल रहे ऑटो महोत्सव में मंगलवार को विभिन्न स्कूली बच्चों ने खेल प्रतियोगिताओं में भाग लिया। प्रतियोगिता में डॉन बॉस्को स्कूल की टीम ने पहला, मानस अकेडमी की टीम को दूसरा और न्यू बियरशिवा स्कूल की टीम को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। लोक कलाकार नारायण सोराड़ी, सुरेश प्रसाद सुरीला, मेलडुंगरी के सांस्कृतिक दल माधवी देवी, जानकी रावत सहित तमाम कलाकारों ने जोड़ा चांचरी और खेलों की सुंदर प्रस्तुतियां दी। अतिथि के रूप में पूर्व विधायक चंद्रा पंत, पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष वीरेंद्र बल्दिया, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष राजेंद्र रावत, राज्यसभा सांसद महेंद्र सिंह महरा, किरण बिष्ट मालदार सहित तमाम लोग मौजूद रहे। आयोजन को संपन्न कराने में रामलीला प्रबंधकारिणी समिति के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह महरा, अशोक पाटनी, त्रिभुवन लाल शाह, उमेश जोशी आदि सहयोग दे रहे हैं। पिथौरागढ़ में 15 अगस्त को नगर के सनवाल बैंड के समीप एक वाहन की टक्कर से घायल हुई 22 वर्षीय संध्या बिष्ट ने बरेली के राममूर्ति अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। संध्या को सुबह लगभग 7:30 बजे वाहन चालक ने उस समय टक्कर मार दी थी जब वह स्कूटी से घर की ओर जा रही थी। गंभीर हालत में संध्या को जिला चिकित्सालय लाया गया था, जहां से चिकित्सकों ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया था। 10 दिन जिंदगी की जंग लड़ने वाली संध्या ने आखिर दम तोड़ दिया। इस मामले में संध्या के जीजा विजय सिंह बिष्ट की ओर से वाहन चालक के खिलाफ कोतवाली पिथौरागढ़ में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। कोतवाल ललित मोहन जोशी ने बताया, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अब इस मामले में धाराएं बढ़ाई जाएंगी। मंगलवार को रामेश्वर घाट में संध्या की अंत्येष्टि की गई। मिली जानकारी के अनुसार संध्या पढ़ाई पूरी करने के बाद प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही थी। संध्या की मौत के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। पिथौरागढ़ जिले के कनालीचना निवासी 18 वर्षीय युवक सोनू सिंह भंडारी अज्ञात कारणों से जल गया। कनालीचना में प्राथमिक उपचार के बाद उसे उपचार के लिए जिला चिकित्सालय लाया गया। जिला चिकित्सालय के प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर DP सिंह ने बताया, युवक 40% जल चुका है और शरीर में काफी इन्फेक्शन फैल गया है। स्थिति को देखते हुए उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। कोतवाल ललित मोहन जोशी ने बताया, युवक कैसे जला इसकी जांच की जा रही है। इस मानसून सीजन ऑप्टिकल गैलरी एवं न्यू रैबन ऑप्टिकल्स पिथौरागढ़ लेकर आए हैं मानसून धमाका ऑफर। एक फ्रेम खरीदें, एक फ्रेम बिल्कुल मुफ्त पाएं। ऑफर 15 जून से 15 सितंबर 2026 तक। आकर्षक और स्टाइलिश फ्रेम्स मात्र 699 रुपये से शुरू। आज ही आए ऑप्टिकल गैलरी नियर SBI, सिमल गैर बाजार या न्यू रैबन ऑप्टिकल्स, मेहरा मार्केट, सिलथाम, पिथौरागढ़। अब आप चैनल में न्यूज तथा विज्ञापन लगाने के लिए हमारे इन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। पिथौरागढ़ व उत्तराखंड से जुड़ी हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए NIN को सब्सक्राइब करें। NIN, सबसे अलग, सबसे तेज। धन्यवाद।